अब खबर लखनऊ से है, जहां हाल ही में लोकसभा में पेश हुए वक्फ संपत्ति संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष समीम आलमी ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल विशेष रूप से मुसलमानों के हित में है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। उनका कहना था कि इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना है और ये गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं वक्फ संपत्तियों मूल रूप से गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। समीम आलमी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि ये संपत्तियां हमेशा से मुस्लिम समुदाय के भले के लिए रही हैं। उनका कहना था कि वक्फ की संपत्तियां गरीब मुसलमानों के लिए हैं, जिनका उपयोग उनके उद्धार और भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये संपत्तियां केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों की भलाई के लिए भी बनाई गई हैं। वहीं समीम आलमी ने इस दौरान सरकार के स्पष्टीकरण का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी जमीन नहीं छुड़ेगी, वहीं ये केवल अफवाह है। वहीं उन्होंने बताया कि ये बिल सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुधारने और उसका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सरकार का उद्देश्य इन संपत्तियों का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी मदद से वो वाकिफ हैं। वहीं बिल के सामने आने के बाद विपक्ष ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस संशोधन में सरकार का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को नियंत्रित करना और राजनीति करना है। वहीं समीम आलमी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है और उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि उनका वोट बैंक कहीं चला ना जाए। वहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि विपक्ष केवल इस बिल का विरोध कर रहा है ताकि वो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सके। वहीं वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग करने के बारे में आलमी ने कहा कि इन संपत्तियों से मिलने वाला धन समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों का संचालन अधिक पारदर्शिता से होगा और इसका लाभ सही तरीके से पहुंचेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों की देखरेख और उनका उपयोग पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही वक्फ संपत्तियां संशोधन बिल और के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और उनका सही तरीके से उपयोग हो। हालांकि विपक्ष से मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानता है और इसे राजनीतिक उद्देश्य के तहत लाया गया कानून मानता है। वहीं आलमी ने स्पष्ट किया है कि ये बिल किसी भी विशेष समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी वक्फ संपत्तियों के सही प्रशासन और उनके सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। हाँ, बोलिए। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा व तथाकथित सेक्युलर दलों द्वारा जो मुस्लिम वोट बैंक को केवल वोट बैंक समझते हैं उनके द्वारा बहकाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक वैसे ही बहकाया जा रहा है जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय में बहकाया गया था। ठीक वैसे ही बहकाया जा रहा है जैसे 370 और 3 तलाक के समय पे बहकाया गया था। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कि भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए, वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के लिए और वक्फ की संपत्तियों के सही इस्तेमाल के लिए कार्यरत है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में सभी वक्फ संपत्तियां देश के गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो, उनका सही उपयोग, उनका सही प्रयोग किया जाए, इसके लिए जो है काम करना चाहिए। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में विचार करें, इसके बारे में चर्चा करें, किसी के बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी से डरा करके महज आपको दूर रखा जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी से कि आप आइए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आइए और आकर के असलियत से अवगत होइए। या तथाकथित सेक्युलर के बहकावे में मजीद आने की ज़रूरत नहीं है। 70 साल इन्हीं ने केवल और केवल आपको गुमराह करने का और डराने का काम किया। सर, लोकसभा में वक्फ बिल पेश हो रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, लोकसभा में जो वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, सरकार जो है चाहती है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, तो सरकार चाहती है कि अभी तक जो है गुंडे माफियाओं के हाथ में ऐसा जिसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया जाता था, प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाता था, उसको बेचने का काम किया जाता था और सरकार को उससे कोई आमदनी नहीं होती थी। आप अगर आज पता कर ले तो आज वक्फ बोर्ड में कम से कम 3-3 साल से लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है। कहीं ना कहीं समाज के लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा, जबकि इसका जो है गठन
गठन इस वजह से किया गया था कि यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं की जो है मदद की जाएगी, शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाएगा, बड़े से बड़ा जो है शिक्षा का केंद्र खोला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगातार शिकायतें मिलती रही। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जिससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा पहुँचे, और इस वजह से वो बिल पेश कर रही है और बिल जो है यकीनन पास होगा। और जिस तरीके से समाज ने 370 का स्वागत किया, महिला बिल का स्वागत किया, उसी तरीके से वह बिल का भी सरकार का जो है समर्थन कहीं ना कहीं जनता एक दिन ज़रूर करेगी। परिचय दे दिए। शमसी आज़ाद। सर, लोकसभा में वक्त बिल पेश होना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वक्त बिल जो पेश होने गया हुआ है, शाम तक के खैर ये डिक्लेयर हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग मुसलमान लोग जो इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं कि कल हमारे पास जो छोटी मोटी झोपड़ियाँ बची हैं सर छुपाने के लिए, हम लोग को रहने के लिए, और बीजेपी सरकार इसको छीनना चाहती है। ख़ास तौर से मोदी जी इसको छीनना चाहते हैं, और मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता उनकी पार्टी में, लेकिन एक मजबूरी है उनकी, और पैसे के बलबूते और इतने करोड़ रुपया दे दिया, किसी को कितने करोड़ दे दिया, उसको अपने पाले में कर लिया। आज नीतीश कुमार, नायडू, ये भी वहीं पे फंसे हुए हैं। इनको भी खरीदा गया होगा, अंदर हो सकता हो खरीद लिया गया हो। सरकार कह रही है कि इस पे हम किसी की ना जमीन छीनेंगे ना कुछ होगा। ये मुस्लिम पक्ष का है बिल। देखिए, एक बात बताइए, ज़मीन छीनेंगे नहीं तो हमको ही मालूम है, लेकिन सवाल इस बात का है जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे उस टाइप के, उस लेवल के, तो हम क्या करेंगे? आज निकल छीन लेंगे भाई, साल 2 साल के बाद छीन लेंगे, नोटिस देना शुरू कर देंगे। फिलहाल इसका आप लोग विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं और आखिर तक के विरोध करते रहेंगे। परिचय दे दिए अपना। मेरा नाम इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू है।